नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खेती बाड़ी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, उत्तराखंड राज्य सेब उत्पादन के क्षेत्र में नए आयाम छू रहा है। सेब उत्पादन में नई तकनीक का इस्तेमाल कर प्रदेश में सेब की पैदावार को बढ़ावा देने के साथ ही काश्तकारों को भी लाभ पहुंचाया जा रहा है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराएंगे चक्राता के एक ऐसे परिवार से जिनकी कई पीढ़ियां सेब की खेती कर इस क्षेत्र में नए आयाम छू रही है। चक्राता के बुल्हाड़ का रहने वाला एक परिवार सेब की ऐसी आधुनिक किस्म पैदा कर रहा है जो साल भर के भीतर ही तैयार हो जाती है। ये है उत्तराखंड राज्य के जौनसार भावर के सुदूर में बसा बुल्हाड़ गांव, जो चक्राता के जनवादी नेता नैन सिंह का पैतृक गांव है। नैन सिंह कृषि और बागवानी को लेकर भी काफी जागरूक थे। सन 1965 में उन्होंने अपने गांव में सेब के पेड़ लगाए, जिसका नतीजा ये रहा कि आज की तारीख में यहाँ सेब की अच्छी खासी पैदावार होती है। नैन सिंह अब नहीं रहे, लेकिन उनका पूरा परिवार आज भी बागवानी के लिए पूरे क्षेत्र में जाना जाता है। नैन सिंह जी के छोटे भाई धन सिंह रावत अब इन उद्यानों की बागडोर संभालते हैं। आज हमारे साथ हैं एक बागवान, इसे हम हाईटेक बागवान भी कह सकते हैं। ये बहुत यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं है, लेकिन ये धरती के बागवान हैं और आज बहुत हाईटेक सेब की खेती कर रहे हैं। धन सिंह जी, ये कैसे आपने इतना शानदार बाग तैयार किया? क्या कहाँ से सीखा, कैसे शुरू किया? ये है 67-68 की बात। जब से मैं इस काम को करना, तब से मैं बागवानी का काम कर रहा हूँ। अच्छा, फिर जो ये बाग लगाया, ये जब वहाँ अटाल में कल सिंह राणा का देखा हमने नेट पे, तो वहाँ उसको देखने गए। जब उसको देखने गए वहाँ से, तब हमने शुरू किया। ये मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे तो हमको रोज़गार जल्दी मिल जाएगा। जितनी मेहनत हम दूसरे से में कर रहे तो इसमें क्यों ना करें, इससे फसल हमको जल्दी मिल जाएगी। अच्छा हुआ इसी तरह। जब चड्डा ने पेड़ लगाए तो अगले साल हमने इसमें 60 पेटी ले ली। 60 पेटी ले ली तो अच्छा हमको रेट मिला। दूसरी फसल में पिछले साल मेरे 200 पेटी निकली, इसमें अच्छा रिजल्ट मिला हमको। अच्छा रही देखभाल काम करने की बात, मजदूर लगाता हूँ मैं इसमें, लेकिन जो मेरे को इसमें काम करने की शक्ति बढ़ाई मेरे 2 गांव के आदमी हैं। ये है 4 बजे सुबह की बात। ये नीचे वाला खेत है, यहाँ मैं वहाँ ड्रिप जोड़ रहा था, वो इधर से आ रहे थे, घराट जा रहे थे, तो तब तक पेड़ लग चुके थे। तो उनकी बातें लग रही कि दोनों को कि इनका तो पूरा परिवार पागल हो गया, ये खाएंगे क्या? 4 खेत थे, इसमें भी सेब लगा दिए। और ये उस आदमी को देखो जो पूरा परगना हमारा उसको पूछते हैं, उसका भी दिमाग खराब हो गया, सेब लगा दिए यहाँ भी। तो दिमाग मेरे बिल्कुल, रात को भी नींद में 2 बजे रात को भी यहाँ मेहनत करने आता था पानी देने रात को, क्योंकि पानी कम था। गांव के लोग टमाटर के लिए भी सिंचाई करते थे, तो पानी की कमी है, तो मैं रात को 2 बजे भी खेत में रहा। अच्छा, जब दूसरे साल मेरे फसल हुई तो सेब देखने आए। यहाँ जहाँ आज लगा रखी ना मैंने मशीन, उस समय मशीन नहीं थी, तो वहीं ग्रेडिंग करे तो वो लोग देखने आए। अरे सेब तो बहुत अच्छा है। सेब की बागवानी में पारंगत धन सिंह बताते हैं कि वे अपने बागान में सेब की खास नस्लों की पौधों को रोपते हैं, जिनमें स्पर प्रजाति सबसे महत्वपूर्ण है। स्पर प्रजाति के पेड़ों की खासियत ये है कि वो 1 साल के भीतर ही फल देने लगते हैं। प्रत्येक पेड़ पर 2 से 5 किलो तक सेब की पैदावार होने से उनका बागीचा गुलजार हो उठता है। ये इसका सबसे पहली बात तो ये कि जो इसका हेड है, ये नहीं कटना चाहिए जब तक कि इसका टाइम पूरा नहीं हुआ। ये लास्ट स्टेज है, ऊपर जो लास्ट तार है वहाँ तक बैठ जाएगा तभी जब मेहनत करेगा, कोई ऐसे नहीं जाएगा। अच्छा, इसमें जो दाने लगे, इसमें मैंने काफ़ी उतार दिए दाने, पहले बहुत उतार रखे मैंने इनमें से। ये जेरोमाइन का पेड़ है और ये 4थी साल है। 23 मार्च को हमने इसकी
वो किया, पेड़ लगाया हमने। 29 मार्च को ख़त्म हो गया था, 3 साल के पूरे हो गए 29 मार्च को चारों खेतों में। और तीसरी फसल ले रहा हूँ। और इसके लिए ये जो तार लगी हुई ना पोल है, ये सपोर्ट के लिए है। इसकी जड़ नाजुक होती है, ये गिर जाता पेड़, बिना सपोर्ट के नहीं रह सकता। फिर ड्रिप है इसमें, ये ड्रिप पानी के लिए। ऐसा भी नहीं ड्रिप की आप 12 महीने पानी दो इसको, नहीं, जब सूखा होता, जब तक नमी इसमें तब तक पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब इसकी समझो कि नमी ख़त्म हो रही तो पानी दो इसमें। ये जो तो चड्ढा नदी है, वो तो कट्टे वाली मल्चिंग थी, यहाँ ढेर है लगी हुई, ये तो अपनी लगा रखे उन्हें। सालों से सेब की खेती करने के बाद उनका अनुभव यही बताता है कि सेब की बागवानी शुरुआती दौर में उतनी ही मेहनत मांगती है जितना एक बच्चा पैदा होने के बाद। सेब के लिए पानी बेहद जरूरी है, जो जुटाना पहाड़ों में काफी चुनौती भरा काम है। ऐसे में इन पेड़ों की जड़ों को माटी से ऊपर प्लास्टिक से ढका जाता है ताकि जड़ों की नमी बरकरार रह सके। सेब की खेती में किया गया ये प्रयोग आज इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश के लिए हितकारी साबित हो रहा है। ये कितने साल के पेड़ हैं जिसमें इतने शानदार फल आ रखे हैं? ये सन 17 में लगाए जी। आज ये समझो कि चौथी साल है। तीन साल के हो गए पूरे मार्च में। मतलब 3 फसलें आप ले चुके हैं? ले चुका हूँ मैं इसमें 3 फसलें। और आपने ये जो पॉलीथीन लगा रखा है, ये क्या है नीचे? ये इसके लिए ऐसा जी, नमी के लिए। इसमें मॉइस्चर बना रहता है। जब हम ड्रिप से पानी देते हैं, अब डेली तो दे नहीं सकते, पूरा भी नहीं होता पानी का, इससे वो नमी रहती है इसमें, और ना घास सूखता इससे। मतलब ये ड्रिप आपने लगा रखा कि पानी कम है, इसलिए ड्रिप करके पूरा बगीचे में? तो पूरे बगीचे में मेरा पानी हो जाता है। 8000 लीटर टंकी लगी हुई है ऊपर, उससे मेरा पूरा हो जाता है इसमें। क्या आपके बगीचे को देखने और लोग भी आए हैं बाहर से कि? डिस्ट्रिक्ट शिमला, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के तो काफ़ी लोग आए, उत्तरकाशी के बहुत लोग आए, जो खुद चड्ढा साथ मिला कई लोगों को। तो कभी खाना खाने मेरे यहाँ 11 बजे रात को भी आए लोग, जो हिमाचल के लोग आए थे। रोड बंद हो गई थी पिंगुआ में, तो टमाटर की गाड़ी से मंगाया मैं नहीं यहाँ उनको। फिर 11 बजे रात को उन्होंने भी देखा। मेहनत, लगन, सही जानकारी और अनुकूल मौसम का ही नतीजा है कि आज बुल्हाड़ का ये उद्यान सेब के फलों से लकदक नजर आता है। सेब की ये खेती हिमाचल और अन्य राज्यों के बागान स्वामियों को भी टक्कर दे रही है। ऐसे में किसान का ये उद्देश्य तब और भी अधिक फलता फूलता है जब उनको उनके इस प्रयास में भाई भतीजों और परिजनों का भी भरपूर सहयोग मिलता है। अपने बड़ों की विरासत को बखूबी समझते हुए पूरा परिवार आज सेब के उत्पादन में अपना हर मुमकिन योगदान दे रहा है। एक साथ मिलकर ये परिवार खेतों में पौधा लगाने से लेकर बाजार तक सेबों को पहुंचाने का काम पूरी शिद्दत से करता आ रहा है। जब लोग बेरोजगार हैं और लोगों के पास सब वापस आ गए, लेकिन आप तो पूरी शिद्दत से बागवानी में जुटे हुए हैं, ऐसे युवाओं को क्या करना चाहिए इसमें? मैं यही कहूँगा यूथ को, यूथ यहीं से हजारों लाखों कमा सकता है, नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। नीचे क्या करना, नीचे तो आपने देखा ही होगा इस बार जो महामारी हुई उसके बाद क्या हुआ, यूथ वापस आया। और जो लोग अपने घर छोड़ चुके थे, जिन्हें 40-40, 60-60 साल हो गए, वो वापस आके अब बोलते यार हमें आधा बीघा या 1 बीघा ज़मीन दो, जिन्होंने वैसे ही छोड़ दिया था, बेच के चले गए थे। आज उन्हें याद आ रहा, अगर हमारे पहाड़ों में हमारी ज़मीन होती तो शायद आज हम बगीचे लगाते, पर्यटन के उससे देखे तो आज हम पर्यटन का एक अच्छा कुछ होम स्टे उस तरीके का देखते हैं जो गवर्नमेंट आजकल चला रही है। तो अच्छा एक मैसेज और एक उनके लिए है, अगर करना चाहे, और पहाड़ों से बढ़िया है ही नहीं। अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि है। जो आज चौराहे पे हैं, बिल्कुल उनके पास उनको क्या करना चाहिए, बेसिक से क्या करना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए उनको भी? जैसे उनके पास अभी ज़मीनें वगैरह हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो मदद करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे ऐसे बागवान हैं जो चाहते हैं कि यूथ आए, सीखे और अपने पहाड़ों में जो बंजर बनी ज़मीनों से पुनः उपजाऊ करें। तो कोई
सारे बागवान एवं तैयार है, एवं हमारा परिवार तैयार है। अगर कोई आना चाहते, सीखना चाहते, तो बेसिक जो बिल्कुल जिनका 0/0 है, जो जहाँ से शुरू करें हो कि हमें फिर से ये बाग लगाने हैं या सारी चीज़ें करनी है, अगर उनके अंदर अपनी क्षमता, अपनी इच्छा हो करने की, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जिनके अंदर इच्छा नहीं होगी, वो तो चाहे सोच भी ले, चाहे कुछ भी कर ले, उन्होंने फिर वापस वहीं जाना है। ये है पहाड़ के प्रगतिशील किसान जिनको दर्द है पहाड़ का, और आह्वान कर रही हूँ उन युवाओं को जो बागवानी लगाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनका स्वागत है। ये निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे और फ़ोन पे किसी भी तरह से संपर्क करें, आपको टेक्निक बताएंगे। ये हमारा पुश्तैनी कार्य है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार बागवानी और कृषि से जुड़ा है। क्योंकि हमारे फादर सबसे पहले इस क्षेत्र में बागवानी लाए है 1967-68 में है, और पूरे उत्तराखंड में हमारा जो बगीचा था, एक ज़माने में हमारे फादर को 1984 में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम प्राइज़ मिला था रॉयल डेलिशियस में। तो फादर की ही देन है कि पूरा परिवार, उन्होंने हमारा बागवानी के प्रति हम सबको प्रोत्साहित किया। हमारे जो घर में चाचा जी रहते हैं, इस समय परिवार के मुखिया भी हैं धन सिंह जी, ये जो यहाँ देखते हैं, पूरे बगीचे की देख रेख भी करते हैं, ये सारी हमारे फादर की देन है। और जितने भी हम भाई लोग हैं, हम सबको बागवानी से काफ़ी लगाव है। 1984 में हमारे बगीचे का जो रॉयल डेलिशियस था, हॉर्टिकल्चर के प्रिजर्वेशन है, 800 ग्राम का दाना था, 800 ग्राम का, मतलब सेव का जो दाना था 800 ग्राम का रहा है। तो मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में हमको 2 बार फर्स्ट प्राइज़ मिला है, 1984 में भी, 1986 में भी मिला है। और उस समय हमारे पास जो पुराना बगीचा था, कम से कम 2,500-3,000 हज़ार पेटी हम पैदा करते थे। और उस समय दिक्कत भी काफ़ी थी, हमको लोखंडी खच्चरों से ढुलान करना पड़ता था। उसके बाद हमारे फादर ने हॉर्टिकल्चर विभाग से एक रोपवे लगवाया, ग्रेविटी रोपवे, जो यहाँ से हम सीधा हिमाचल रोड में उतारते थे। 1997 में हमने ग्रेविटी रोपवे लगवाया, और जब तक ये रोड नहीं बनी तब तक हम ग्रेविटी रोपवे से अपने सेव का पार हिमाचल में साइड ले जाते थे। हमारी जो सोर्स है, रिसोर्स है खर्चे पैदा करने की, तो हमारी बागवानी, इससे ही हम अपना खर्चा चलाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते, अपने बच्चों को इस खर्चे से पढ़ाते हैं। हम लोग देहरादून कहीं भी रह रहे हैं, तो ये जो घर से हमारी बागवानी होती, इससे ही हमारा सब गुजारा बसरा चलता है, और इसीलिए हमारा इसमें लगाव है। और चूँकि फादर का एक हमारे प्रति प्रेरणा रही है, उसी प्रेरणा के साथ तहत हमारे चाचा जी भी इस बागवानी को आगे बढ़ा रहे हैं, और सब पूरा परिवार हम मिलकर बागवानी पर हमारा फोकस है, क्योंकि आमदनी का सोर्स हमारा बागवानी है। तो हॉर्टिकल्चर विभाग ने पूरे उत्तराखंड में 10 बगीचों का चयन किया है। हर ज़िले में 2 बगीचे, 13 ज़िलों में 13 बगीचे लगाना चाह रहे थे, तो देहरादून ज़िले में उन्होंने 2 बगीचों का अलॉट किया है, जिसमें सरकार को 80% देना था, 20% बागवान को देना था। ये 12 लाख का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें 9,40,000 हॉर्टिकल्चर ने दिया, 2,40,000 हम लोगों ने पे किया उसमें। तो उससे हम लोगों ने सोचा कि भाई जब ये विदेशी क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी की जो वैरायटी है, हम भी इसको लगा के देखें। क्योंकि ये जब पता लगा कि 1 साल में फल दे रहा है, तो 2017 में हमने इसकी शुरुआत की। 2017 में हमने 2,000 के 2 प्रोजेक्ट थे, 2,000 प्लांट हमने लगाए, 1,000 के 2 प्लांट लगाए। तो 2017 में हमने इस बगीचे को लगाया, और 2018 में हमने पहली फसल ली, फिर 19 में ली, अब 2020 में तीसरी फसल। उत्तराखंड की जो सूरत है, केवल बागवानी बदल सकती है, इसके अलावा यहाँ कोई चारा नहीं। जितने बंजर खेत में, इसमें हम बागवानी कर सकते हैं। बागवानी कई प्रकार की, भाई जहाँ सेब पैदा कर सकते हैं हम सेब पैदा कर सकते हैं, जहाँ आड़ू पैदा कर सकते हैं आड़ू कर सकते हैं, पूलम है, और क्या कहें, नींबू है, संतरा है, तमाम तरह की बागवानी, जहाँ अनार है, जहाँ जो क्षेत्र जहाँ के लिए सूट करता है वो कर सकता है। लेकिन इस समय सबसे बेस्ट सेब बागवानी है। सेब हर क्षेत्र के लिए मुफीद है, क्योंकि लो हाइट में भी होता है, 3,000 हाइट तक होता है, 3,000 से 7,000 हाइट तक सेब पैदा कर सकते हैं। लो हाइट में हम ये जो हमारा इस पर वैरायटी है, इसको पैदा कर सकते हैं। 3,000 से 5,000 की हाइट तक इस पर बहुत अच्छी क्वालिटी में पैदा होता है। 5,000 से 7,000 की जो हाइट है, उसमें हम रॉयल डेलिशियस को पैदा कर सकते हैं। ये जो विदेशी प्रजाति, इसका एक बेनिफिट है, क्योंकि हम इसमें खाली नहीं, हम कोई साल खाली नहीं रहता, क्योंकि हमको 1
साल बाद इसका रिजल्ट मिल गया, 1 साल बाद हमको इसका फल मिल गया। इसी तरह रूट स्टॉक भी है। अगर कोई लोग इतना हाई वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, जो ये हमने ये पाइप लगाया है, नेट लगाया है, तो भी दूसरे तरह का हम बिना नेट के भी हम इस पर वाली क्वालिटी पैदा कर सकते हैं, कम खर्च में भी। जरूरी नहीं कि हम ऐसा ही करें जिसमें ना तो नेट की ज़रूरत है, ना इसके पाइप की ज़रूरत है, खुले में भी हम पैदा कर सकते हैं, ना पानी की ज़रूरत है, उसमें कम लागत में कम खर्चे में भी अच्छी बागवानी कर सकते हैं। पैदावार के बाद सेब की सप्लाई और आकार के हिसाब से उन्हें ग्रेडिंग मशीन के जरिए अलग किया जाता है ताकि बाजार में अच्छा दाम मिल सके। अपने स्वाद, सुगंध, रंग और उत्तम भंडारण क्षमता के लिए सेब अन्य फलों के मुकाबले प्रमुख स्थान रखता है। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन और खनिज तत्वों के अलावा प्रचुर मात्रा में विटामिन होने के कारण सेब स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद लाभदायक फल माना जाता है। धन सिंह रावत जी का ये बाग आज न सिर्फ प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि स्थानीय लोगों के साथ घर वापसी कर रहे प्रवासियों के लिए भी रोजगार का जरिया बन रहा है। बहरहाल बुल्हाड़ के स्पर प्रजाति के सेब की चर्चा न सिर्फ उत्तराखंड में है, बल्कि साल भर के भीतर सेब उगाकर इन्होंने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। प्रदेश का ये कृषक आज अपनी मेहनत से कृषि को नई बुलंदियों तक तो पहुंचा ही रहा है, साथ ही प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने में भी अपना सहयोग दे रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।